नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में इन दिनों नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी भाग्य आजमाने की रस्साकसी कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में मेयर, उपमेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा की जाएगी, लेकिन मेयर, उपमेयर के चुनाव में बाहुबली और धनवान व्यक्ति भी अब मैदान में कूद चुके हैं। जो एमएलए वर्तमान में हैं, जो एमएलसी वर्तमान में हैं, जो सांसद वर्तमान में हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे किसी भी दल के हो, वो अपने पत्नी और बच्चे और पुतोहू को खड़ा करने में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कटिहार की बात की जाए तो कटिहार के एमएलसी लगातार 2 बार से हैं। बड़े व्यापारी, पेट्रोल पंप के मालिक, बड़े ठेकेदार और भाजपा के एमएलसी अशोक अग्रवाल अपने पत्नी का नामांकन आज कराने के लिए हजारों गाड़ियों के काफिला को इकट्ठा किया। अब आप सोच सकते हैं कि अशोक अग्रवाल करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, हजारों गाड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, और वर्तमान में वो भाजपा के एमएलसी हैं और मेयर पद पर अपने पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या भाजपा परिवारवाद का विरोध करती है? क्या भाजपा के परिवारवाद दूसरे पार्टी के लिए लागू होती है या भाजपा के अंदर में भी लागू होती है? अगर एमएलसी, एमएलए और एमपी अपने पत्नी को और अपने परिजन को नगर निगम के चुनाव में मेयर के लिए चुनाव लड़ावे, तो आम जो लोग हैं, जो छोटे मोटे राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी क्या होगी? क्या मेयर का चुनाव भी महंगा होगा? क्या अशोक अग्रवाल जैसे लोग खड़े होंगे तो मेयर के चुनाव में भी रुपया पानी की तरह बहाई जाएगी? क्या अशोक अग्रवाल को सत्ता के बाद पत्नी को भी चुनाव लड़ाना आवश्यक है? क्या भारत के और बिहार के अंदर में हर पद पर एक ही परिवार के लोग रहे? यह देखने योग्य बात है। कटिहार का मैंने उदाहरण दिया इसलिए कि वर्तमान में मुझे कटिहार एक उदाहरण दिखा। कई लोग मैदान में और आएंगे, मैं विस्तार से वीडियो दूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है, आम लोगों का भी कहना है, कि परिवारवाद का विरोध मोदी जी स्वयं करते हैं और वो दूसरे पार्टी पर लागू होता है या अपने पार्टी पर लागू होता है। यह दृष्टिकोण को स्पष्ट भाजपा को करना होगा। अशोक अग्रवाल जैसे बाहुबली, धनवान, बड़े बिजनेसमैन अगर अपने पत्नी को चुनाव लड़ावे और वो मैदान में आवे, हजारों गाड़ियों का काफिला जुट जाए नामांकन के पहले, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव में पैसा पानी के तरह किस तरह बहना तय है। आम जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जो चुनाव लड़ेंगे या जो समाज का 15 साल 20 साल से सेवा कर रहे हैं, उनकी क्या हाल होगी? अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में चुनाव क्या हुआ कि परिवारवाद का पदार्पण हुआ। सबसे आगे भाजपा के नेता, भाजपा हर कुर्सी पर काबिज रहना चाहती है। अब जनता को फैसला करना है कि क्या अशोक अग्रवाल जैसे लोगों के पत्नी को वोट देकर नगर निगम का चेयरमैन बनावे या आम जो कर्मठ लोग जो कार्य कर रहे हैं उसे मौका दिया जाए। कटिहार मेयर के चुनाव में अशोक अग्रवाल के पत्नी के अलावे पूर्व उप मेयर पुष्पा देवी का भी नाम सबसे आगे है। 15 साल से वो वार्ड आयुक्त और 1 टर्म वो उप मेयर रह चुकी है। अब उसने भी कमर कसा है मेयर का चुनाव लड़ने के लिए। अब धनवान बाहुबली, बीजेपी के एमएलसी
अशोक अग्रवाल की पत्नी से सीधा टक्कर देखा जा रहा है। पुष्पा देवी बनाम अशोक अग्रवाल की पत्नी। और उपमेयर की बात अगर की जाए तो वर्तमान में उपमेयर में डॉक्टर सुशील कुमार सुमन जो शिक्षा जगत के स्कूल संचालक हैं और विद्वान हैं, उनकी बात आई कि वो उपमेयर का चुनाव लड़ेंगे और भी लोगों का लिस्ट में नाम लंबा है। वक्त रहते मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन आज जो नामांकन अशोक अग्रवाल की पत्नी करने जा रही है, हजारों गाड़ियों का काफिला की लड़ी लगी हुई है। और भाजपा के अंदर परिवारवाद नहीं है, भाजपा के बाहर परिवारवाद का उदाहरण जो मोदी जी देते हैं वह लागू होता है। अब देखना यह है कि एमएलसी रहते क्या अपने पत्नी को मेयर बना पाते हैं, या जनता चांदी के सिक्के की खनक में रम जाती है या सही निर्णय लेती है। वक्त रहते पता चलेगा। अभी नामांकन का दौर जारी है, नामांकन के बाद और भी बात स्पष्ट होगी। जो भी होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।